श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आप सभी को रामायण के उन 3 पात्रों से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी अधिकांशतः चर्चा होती रहती है। अब वे 3 पात्र कौन कौन से हैं? तो उनमें प्रथम पात्र है शूर्पणखा, जिसकी अधिकांशतः चर्चा होती है, जिसने नासिक में लक्ष्मण जी के हाथों अपनी नाक कटवाई थी। और दूसरा पात्र है कुंभकर्ण, तीसरा पात्र है रावण। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और इन तीनों रामायण के जो पात्र हैं इनसे आप मिलिए। आप हमारी बात सुनकर के हंस तो रहे होंगे या कुछ लोग विस्मय भी कर रहे होंगे कि भला बताओ गुरुजी, कलयुग में इन तीनों पात्रों से कैसे मिलवा देंगे? तो आश्चर्य मत करिए, बिल्कुल हमारे इस भाग के साथ में बने रहिए। और अब हम सबसे पहले मिलवा रहे हैं आपको शूर्पणखा से। बंधुओं, यदि आप हमारे चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स में जाकर के आप हमारे चैनल की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि शूर्पणखा उसका नाम क्यों था। उसका नाम शूर्पणखा इसलिए था, जो रावण की बहन थी ना, जिसे सब शूर्पणखा के नाम से जानते हैं, तो उसका नाम शूर्पणखा क्यों था? उसके नाखून बड़े ही विशाल थे और देखने में सूप के समान वह दिखाई देते थे, इसीलिए उसका नाम शूर्पणखा था। हमारे यहाँ पर जो भारतीय सनातन जीवन पद्धति है उसमें ऐसा बताया है कि मनुष्य के जो नाखून होते हैं वो लंबे नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाखून यदि लंबे होते हैं तो जो व्यक्ति अपने नाखूनों को लंबा रखता है, उनकी साफ सफाई नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी की कुदृष्टि पड़ती है। यानी जब लक्ष्मी जी की कुदृष्टि पड़ती है तो उसका धन, ऐश्वर्य और वैभव समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से लंबे और अपवित्र नाखून जो धारण करते हैं उनके ऊपर शनि की भी कुदृष्टि पड़ती है। तो शनि भी उस प्राणी के, यानी उस मनुष्य के जिसने कि लंबे नाखून धारण कर रखे हैं, उसका सारा ऐश्वर्य और वैभव नष्ट कर देते हैं। तो यह सारे जो दुर्गुण थे वो रावण की बहन में थे। इसी के कारण उसके ऊपर लक्ष्मी जी का कोप भी हुआ, और जब लक्ष्मी जी का कोप हुआ तो उसका वैभव नाश को प्राप्त हो गया। और शनि की भी कुदृष्टि पड़ी। जब शनि की कुदृष्टि पड़ी तो क्या हुआ कि नासिक में भगवान लक्ष्मण जी के हाथ उसकी नाक कट गई। तो यहाँ पर हम सीधे शब्दों में आपको बता दें कि वह स्त्री जो सदैव अपवित्र रहती है और अपने भीतर कुत्सित भावनाएं रखती है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर स्वयं सुखी होना चाहती है, ऐसी स्त्री जो होती है वह
शूर्पणखा कहलाती है। अब इस प्रकार से हमने आपको शूर्पणखा से तो मिलवा ही दिया, अब आप कुंभकर्ण से भी मिल लीजिए कि कुंभकर्ण कौन है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को भूल करके मोह रूपी निशा में सोता रहता है, हर हमेशा आमोद प्रमोद के जो साधन है उनमें ही डूबा रहता है और जो भक्ष अभक्ष का विचार ना करके सब कुछ खाता है, वही व्यक्ति कुंभकर्ण की श्रेणी में आता है। तो ऐसे ही ये जो दुर्गुण हमने अभी आपको बताए कि हर हमेशा मोह रूपी निशा में सोते रहना, अपने कर्तव्य कर्मों का ध्यान नहीं रखना और उचित अनुचित सभी वस्तुओं का भक्षण करना, यह रावण के भाई कुंभकर्ण में ये सभी दुर्गुण मौजूद थे। आजकल ऐसे और भी बहुत सारे कुंभकर्ण आपको दुनिया में घूमते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वे कुंभकर्ण की ही श्रेणी में आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर किसी प्रकार का विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना संपर्क सूत्र लिखने का कष्ट करें। अब आप शूर्पणखा से मिल लिए, कुंभकर्ण से मिल लिए, अब हम आपको मिलवाते हैं रावण से। तो रावण का जो व्याकरण के हिसाब से अर्थ होता है, जो रावण शब्द है, जो रावण नाम है, इसका व्याकरण में अर्थ बताया है जो दूसरों को रुलाता हो, वो रावण है। और इसका एक और नाम है दशानन या दशमुख। तो ये नाम क्यों पड़ा कि रावण 10 इंद्रियों का गुलाम था। वह भी हर हमेशा अपने ही हितों का साधन करने की चेष्टा करता और 10 इंद्रियों का आनंद लेता था। दूसरों को कष्ट पहुंचाना और स्वयं का हित साधन करना, यही रावण का ध्येय हुआ करता था। तो बंधुओं, आजकल के युग में भी ऐसी बहुत सी शूर्पणखाएं, बहुत से कुंभकर्ण और बहुत से रावण आपको इस दुनिया में डोलते हुए मिल जाएंगे। कि हंसी तो तब आती है कि जिन स्त्रियों का स्वयं का नैतिक चरित्र ठीक नहीं है और वे शूर्पणखा के चरित्र के ऊपर प्रवचन देती हैं, उसमें कमी बेसी निकालती हैं, स्वयं के चरित्र पे ध्यान देती नहीं है। और जो लोग स्वयं मोह रूपी निशा में पड़े हुए हैं, जो स्वयं अपने कर्तव्य कर्मों का ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोग आजकल कुंभकर्ण के ऊपर व्याख्यान देते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सदैव दूसरे को रुलाते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, जो परधन और परदारा की चाहना करते हैं। ऐसे लोग समय समय पर रावण को कोसते कोसते अपनी सांस फुला लेते हैं। तो बंधुओं, सुंदर शब्दों के जाल बुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपनी कुत्सित भावनाओं को नष्ट नहीं करेंगे, जब तक हम सुकर्म पथ को नहीं चुनेंगे, जब तक हम अपने भीतर बैठे हुए दोषों को शांत नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकेगा। जब तक यह बुराइयां हम में हैं, तब तक हमारे भीतर ही शूर्पणखा मौजूद है, हमारे भीतर ही कुंभकर्ण है
और हमारे भीतर ही रावण बैठा हुआ है। बंधुओं, दूसरों को मत सुधारो, क्योंकि कहा है कि दूसरों को मत सुधारो बल्कि स्वयं सुधरो, क्योंकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बस आज के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।